प्रिय बंधु नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि मानव और पशु में क्या अंतर है। मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है। 84 लाख योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। इस योनि को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, यह जानना आवश्यक है। पशु और मानव भी मृत्युलोक में पशु ही है, क्योंकि पशु वह है जो मन के द्वारा बुद्धि को चलाता है और जीवन जीता है। पशु को भूख लगती है तब वह खाता है, नींद आती है तब सोता है, जब शौच की इच्छा होती है उस समय शौच करता है। अर्थात पशु भगवान की जो माया है, प्रकृति है, जिसके द्वारा मन का संचालन होता है और मन के द्वारा इस शरीर का संचालन होता है। जबकि बुद्धि आत्मा का गुण है और बुद्धि के द्वारा मन का संचालन करना यह केवल मानव के ही बस में है। अब हम बुद्धि से मन को कैसे चलाएं, इसकी विधि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है, जिसमें जो विधि इतनी सरल है कि जिसे धारण करने से ही व्यक्ति बिना योगिक क्रियाएं किए, बिना इंद्रिय नियंत्रण की योगिक क्रियाओं का प्रयास किए ही वह इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है और मन को बुद्धि के द्वारा चलाने लगता है। मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके लिए एक वीडियो बनाई है, जो आप देखें तो आपको समझने में आसानी होगी। अब इसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने जो सरल विधि बताई है वह यह है कि जब तक किसी मानव का दीक्षा संस्कार नहीं होता है, गुरु धारण नहीं करता है, तब तक वह पशु के समान है। और जब व्यक्ति गुरु बना लेता है, गुरु को धारण करता है, तो गुरु उसे कुछ नियम देता है। उन नियमों का पालन करना उसके लिए परम आवश्यक है। गुरु जब किसी को जनेऊ पहनाकर अपना शिष्य बनाता है तो उसके लिए कुछ मर्यादाएं देता है। उन मर्यादाओं को जानने के लिए एक वीडियो बनाई है कि जनेऊ पहनने वाले श्रेष्ठ क्यों। उसे आप देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अर्थात मानव चूँकि बुद्धि से मन को चलाता है, अतः उसमें कर्म करने की सामर्थ्य होती है, जबकि जानवर मन के द्वारा बुद्धि को चलाते हैं और वह भोग की अवस्था में जीते हैं। अर्थात उनके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनके अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। इस संसार में जब कोई जीव अपनी योनि में रहकर दुखी होता है तो देव, पितृ और परमात्मा जब तक वह पशु अवस्था में जीता है तब तक उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब वह गुरु को धारण कर शिष्य जब गुरु की मर्यादा का पालन करता है तब
देव, पितृ और परमात्मा उसके दुख को अपना दुख मान उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। यह एक विशेष लाभ है जिसके कारण ही देवता मानव योनि को धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। अतः एक कारण और है कि मानव योनि में जो बुद्धि के द्वारा कर्म किया जाता है, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करके जब मानव चलता है तो उसको मन को मार के ही चलना पड़ता है, जिससे वह मोक्ष पाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। और ये मॉडर्न भाषा में यदि अपन माने कहें तो यह कह सकते हैं कि गुरु धारण करते ही, गुरु दीक्षा लेते ही मानव मोक्ष जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीयन करा लेता है। अब वह उसके हाथ में है कि वह मोक्ष जाने के लिए कितना रास्ता तय करता है। जितना रास्ता तय करता है उतनी दूरी कम हो जाती है। यह एक विशेष लाभ है जिसे पाने के लिए देवता मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहते हैं। अतः मानव को यदि पशु की अवस्था में नहीं जीना है तो उसे गुरु धारण कर लेना चाहिए। गुरु धारण करने पर ही मानव वैदिक और पौराणिक कर्म करने के योग्य होता है। यदि वह गुरु धारण नहीं करता है तो उसके द्वारा किए गए वैदिक और पौराणिक कर्मों का फल उसे प्राप्त नहीं होता है। वह केवल भाव पूजा के ही योग्य होता है। जय श्री राम। यह वीडियो अपने स्वजनों के लिए शेयर करें। धन्यवाद।